नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। करौली सरकार जैसे पाखंडी को जूतों से मारूंगी, महामंडलेश्वर राधानंद गिरी। अनिरुद्ध आचार्य सहित संत समाज ने किया करौली सरकार का विरोध। आज वृंदावन में महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी के आश्रम में संत समाज की बैठक हुई। बैठक में बोलते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि श्रद्धालु इन बाबाओं को भगवान मानते हैं और ऐसे भगवान ही श्रद्धालुओं को ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी ने स्वयं कहा है कि पाखंडियों से दूर रहो, माँ बाप की सेवा करो और यदि कोई बीमार श्रद्धालु है तो उसको डॉक्टर के पास भेजिए, अपने पास नहीं बुलाएं। महामंडलेश्वर राधानंद गिरी जी ने कहा है कि यदि ऐसे बाबाओं ने पाखंड को बंद नहीं किया तो हम जूता और भाला दोनों चलाएंगे और ऐसे पाखंडी को जूता से मारेंगे। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि ऐसे कानूनी संतों से महिलाएं दूर रहे और पाखंडियों के बहकावे में नहीं आए। अनिल शास्त्री जी ने कहा कि करौली सरकार को इस उम्र में भजन करना चाहिए, माया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। महंत मधुसूदन दास और साध्वी दिव्या देवी जी ने भी करौली सरकार की निंदा किया है। मथुरा से संवाददाता वृजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। ये करौली सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये जो पाखंड है, ये महिलाओं को ठगना, ये बंद कर दें, क्योंकि महिलाओं को ठगना बहुत बड़ा अपराध है। सीधी सादी भोली वाली माताओं को ठगना बंद करें और ये छोड़ दें और माला ही काम आएगी। इनके भजन करें और इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम माताओं को किस तरीके से ठग रहे हैं और ये माया से जोड़ जोड़ के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं। उन महलों को बंद करें, सिर्फ माला ले लें, माला कर लें और भजन करें, भजन ही इनके काम आएगा। इन सभी ठगों से बोल रही हूं कि माताओं को ठगना बंद कर दें, नहीं तो मेरी माला और भाला और मेरा जूता बिल्कुल तैयार है, क्योंकि माताओं को करौली सरकार के द्वारा एक महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। हम तो इनसे यही कहना चाहते हैं कि ये श्रद्धालु आपको भगवान मानते हैं और भगवान ही ठगेगा तो कैसे काम चलेगा। बाबा प्रेमानंद महाराज जी स्वयं कहते हैं कि पाखंडियों से बचो, ठगों से बचो, माँ बाप की सेवा करो, राधा नाम का स्मरण करो और मंत्रों में शक्ति है, मंत्रों का उच्चारण करो। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि जो भी पाखंड करेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी और ना ही भगवान माफ करेगा। तो इसलिए आप सभी संत भगवान से यही प्रार्थना है कि कंक्रीट का महल बनाना छोड़ दो, जनता को ठगना छोड़ दो, जनता को यदि बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास भेजो, स्वयं इलाज मत करो। कब तक इस पाखंड के सहारे जनता को आप गुमराह करते रहोगे। कोई करौली सरकार है, उन्होंने एक महिला से कई लाख रुपया ठगे हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में आप पड़ते ही गलत हैं। ये सब पाखंडी लोग हैं। हम किसी अच्छे व्यक्ति के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? आखिर हम पाखंड के ही चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ये करौली सरकार ने इतना पाखंड फैला रखा है कि पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है। आज लाखों रुपया महिलाओं से ठगी कर रहे हैं। ये महिलाएं भी आज ऐसे ही लोगों के पास में जा रही हैं जो पाखंड दिखा रहे हैं। आज जो सनातन की ओर चल रहे हैं, जो सनातन की ध्वजा फहरा रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं जाएगा। लेकिन जो पाखंड फैला रहे हैं, जो भगवान के नाम से लूट करके खा रहे हैं, भगवान को गलत ठहरा रहे हैं, उनकी तरफ दुनिया भाग रही है। ये करौली सरकार ने भगवान के लिए क्या क्या नहीं बोला, भगवान कृष्ण के लिए उल्टा सीधा बोला। आज हम उन्हीं की तरफ भागे चले जा रहे हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब पाखंड से दूर रहें। सभी माताओं से मैं निवेदन करूंगा। आज लाखों की ठगी हो गई तो आज आप चिल्ला रहे हैं और पहले आप कुछ नहीं। इसलिए ये करौली सरकार को बाइकआउट करो और इन लोगों को हमारे सनातन से बिल्कुल दूर कर दो। करौली सरकार पर जो अभी लाखों की ठगी का आरोप लगा है, तो इसमें हमारे दिनेश फलाहारी जी, अनिरुद्धाचार्य
और सभी साधु संतों ने जो विरोध किया है वो बिल्कुल सही है और ये आपत्तिजनक स्थिति है। होता क्या है कि बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि कई साधु जो जेल में पहुंच गए और उनसे अच्छे साधुओं का अपमान हुआ। और ऐसे कालनेमी, ऐसे दुष्ट दानव, दुराचारी, धुंधकारी जैसे लोगों से महिलाएं दूर रहें। और सबसे बड़ी बात है कि संत हो या कोई साधु हो या कोई संस्था हो, सबसे पहले यही है कि स्थिति परिस्थिति देख के और जागरूक रहें। और वैसे भी नागरिक का धर्म यही है और नारियों का तो विशेष धर्म ये है कि आप अपने पिता के साथ या पति के साथ या भाई के साथ जाइए और अकेले स्त्री को नहीं जाना चाहिए। अगर हाँ वो सक्षम